दोस्तों, बैंक में नौकरी के लिए अगर आप वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर हम लेके आए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने 43 बैंकों में 9,638 पोस्ट पर वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए 21 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत PO और क्लर्क के पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आज हम इसी भर्ती के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी नौकरी मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2020 के तहत 43 अलग अलग ग्रामीण बैंकों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें स्केल 1, 2 और 3 के ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रथम UP ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, राजस्थान मूलधारा ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, बड़ौदा UP बैंक, आर्यव्रत बैंक लखनऊ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना बिहार, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक समेत कई बैंकों में भर्तियां होंगी, यानी कि लगभग हर राज्य में वैकेंसी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों, इस वैकेंसी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी वो स्टार्ट होंगी 1 जुलाई 2020 से, यानी कि आज से, और ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2020। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए IBPS RRB एडमिट कार्ड जो जारी होंगे वो 12 अगस्त को जारी किए जाएंगे और PET यानी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 24 से 29 अगस्त 2020 तक चलेगी। IBPS RRB प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2020 जो है वो जारी किए जाएंगे अगस्त 2020 को। IBPS RRB प्रारंभिक परीक्षा तिथि 2020 जो है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में रहेगी। IBPS RRB प्रीलिम्स रिजल्ट जो रहेंगे वो अक्टूबर 2020 में आएंगे और RRB मेंस एडमिट कार्ड जो जारी होंगे वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जारी किए जाएंगे। वहीं जो मेंस की परीक्षा की तिथि होगी वो भी अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगी। RRB का जो मेंस का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा और जो अंतिम आवंटन होगा वो जनवरी 2021 में हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो हैं उनके लिए 18 साल से 28 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि उम्मीदवार का जन्म 2/7/1992 से पहले और 1/7/2002 के बाद में ना हुआ हो, इसी लिमिट के बीच में हुआ हो। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल उम्र सीमा रखी गई है। ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर के लिए 21 से 32 साल उम्र सीमा रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल की जो सीमा है वो एज सीमा रखी गई है। SC और ST के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों को क्रमशः 3 साल और 10 साल की छूट दी जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर आवेदन करने वाले युवाओं के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 2 यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी मैनेजर IT ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस IT में कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं एक CA के लिए CA डिग्री होना ज़रूरी है। लॉ ऑफिसर के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। ट्रेजरी मैनेजर के लिए CA या फाइनेंस में MBA होना ज़रूरी है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मार्केटिंग में MBA होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है।
ऑफिस स्केल 2 के पदों पर आवेदन कर रहे युवाओं के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंकों का होना अनिवार्य है। हालांकि इसके तहत कई अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जानी है। ऐसे में सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। इसकी जानकारी नीचे दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑफिस स्केल 3 की। ऑफिसर स्केल 3 के तहत सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। दोस्तों, कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि कैसे होगा सिलेक्शन। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की भर्ती के लिए प्री और मेन एग्ज़ाम होगा। पोस्ट के चयन की फाइनल मेरिट लिस्ट मेन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगी। ऑफिस स्केल 1 मेन एग्ज़ाम में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ऑफिसर स्केल 2 और 3 में सिंगल लेवल परीक्षा होगी। इस परीक्षा के अंकों के आधार पर इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगी। आइए अब जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट को 7200 रुपये से लेकर 19,300 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर को 25,700 रुपये से 31,500 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। ऑफिसर स्केल 2 यानी मैनेजर के लिए 19,400 रुपये से 28,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी दी जाएगी। ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 14,500 रुपये से 25,700 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ST/SC वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 180 रुपये का पेमेंट करना होगा। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, IBPS RRB 9638 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा। इनके सबके लिंक्स भी नीचे इसी आर्टिकल में आपको मिलेंगे। विजिट करने के बाद CRP RRB के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और फिर नए पेज पर रीजनल रूरल बैंक फेज़ 9 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर आप IBPS RRB 9638 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एवं ऑफिसर्स भर्ती का नोटिफिकेशन और पदों के अनुसार अप्लाई का ऑनलाइन लिंक आपको मिल जाएगा। आप अपने संबंधित पद के आवेदन के लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आवंटित किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दोस्तों, आप जो नीचे नोटिफिकेशन और पोस्ट के अनुसार जो डायरेक्ट आवेदन लिंक मैंने दिए हैं, आप उससे भी डायरेक्ट लिंक करके पेज पर जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस किस ग्रामीण बैंक में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्याव्रत बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इलाकाई देहाती बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, नागालैंड ग्रामीण बैंक, उड़ीसा ग्राम्य बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुवाई भरथिर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर्स यानी स्केल ए के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी चीज़ पर्पज़ और 9638 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एवं ऑफिसर्स पेज लिंक के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।